चलिए कुछ क्रिकेट की बातें की जाए। हम लोग सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। हमने अपने बचपन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से खेला है, चाहे गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, क्लब क्रिकेट या फिर उसके ऊपर। शुरुआत में ईंट रखकर, साइकिल खड़ी करके, रबर की बॉल से, प्लास्टिक की बॉल से, टेनिस की बॉल से, या फिर ऐसे ही कुछ भी हाथ में लेकर। लेकिन हाल ही के वर्षों में इसको खेलने का अंदाज तेजी से बदला है। 70 के दशक का क्रिकेट कुछ राजेश खन्ना की फिल्मों की तरह ही होता था। थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा कलात्मक, थोड़ा एक्शन से भरपूर। उन दोनों इसका एक अलग ही रूप था। उन दिनों क्रिकेट ज़्यादातर सिर्फ सर्दियों में ही खेला जाता था। फिर 70 के दशक में धीरे धीरे बाहर से इसके मुख्य अंश आने लगे और हम लोग देख पाए कि वास्तव में सुनील गावस्कर उन फास्ट बॉलर्स का सामना कैसे करते हैं। पहले इसको पूरे 5 दिनों तक शांति के साथ खेला जाता था। बीच में एक दिन का विश्राम भी होता। रन बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। जहां लोग रन बनना देखना चाहते तो वहां सुनील गावस्कर की तेज गति से बाहर जाती हुई गेंदों को छोड़ने की कला भी देखना चाहते थे। अपने बाउंड्री वॉल तक जाते हुए रन अप पर वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज, उनका दौड़ते हुए आना, या फिर स्पिन बॉलिंग के धुरंधर हमारे गेंदबाज। क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के मारने के अलावा भी बहुत कुछ था। ओवर पूरे करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए फास्ट बॉलर्स का रन अप पर वापस जाना भी देखने लायक होता। आज का ये खेल पूरी तरह से बदल चुका है। आज तो छक्कों की संख्या और उनकी लंबाई से ही खेल की नापतोल होती है। कितनी भी बारिश हो, मैच का परिणाम आ ही जाएगा। अब चाहे फिर वो सुपर ओवर हो या सिक्का उछालकर। मैच सिमटते सिमटते 20 और 10 ओवर तक आ गए हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। अक्सर 5 दिन खेलने के बाद भी मैच ड्रॉ ही हो जाता। लेकिन अंतिम दिन मैच बचाने के लिए निचले क्रम के बल्लेबाजों का संघर्ष और अंतिम ओवर तक किस तरह से खेल खत्म कराया गया, वो देखना भी कम रोमांचकारी नहीं था। आज जहां हम दिन भर क्रिकेट का प्रसारण देखते हैं, वहां उन दिनों सिर्फ कमेंट्री से काम चलाना पड़ता है। ये आवाज़ें बड़ी कॉमन सी थी उन दिनों में। देश की एक जनरेशन को क्रिकेट की समझ आई 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई अपनी जीत और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ पर जीतने के बाद। लेकिन चलिए 60 और 70 के दशक की क्रिकेट की खूबसूरती को यहाँ उतारने का प्रयास किया जाए। 71 का साल देश के लिए सांस्कृतिक और खेल जगत दोनों बहुत ही शानदार प्रतिभाओं के उदय का साल था। एक तरफ थे अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ सुनील गावस्कर। दोनों की ऊंचाई में भले ही फर्क हो, लेकिन जो ऊंचाइयां उन्होंने अपने अपने फील्ड में हासिल की वो कमाल की हैं। वैसे 70 के दशक की भारतीय टीम के बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। अजीत वाडेकर, फारूक इंजीनियर, गुंडप्पा विश्वनाथ, एकनाथ सोलकर, आबिद अली, सलीम दुर्रानी, बेदी, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, प्रसन्ना, अंशुमन गायकवाड़, मोहिंदर अमरनाथ, चेतन चौहान, और हमसे धीरे धीरे विदाई लेते नवाब मंसूर अली खान पटौदी साहब, दिलीप सरदेसाई, एमएल जयसिम्हा जी। 70 की दशक की इस टीम के पास कोई फास्ट बॉलर नहीं था। मदन लाल, करसन गावरी और मनोज प्रभाकर के आने में अभी समय था। कपिल देव का आना भी बहुत दूर था। और मजे की बात यह है कि इस टीम का हमेशा सामना होता वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमों से, और उनके पास थे उस समय के फास्टेस्ट बॉलर्स एंडी रॉबर्ट्स, जूलियन, क्राफ्ट, गार्नर, होल्डिंग, होल्डर, मार्शल, लिली, थॉमसन, बॉब विलिस, इयान बॉथम। और हम पूरी तरह से निर्भर होते अपने स्पिनर्स पर, और वो भी किसी किसी दिन क्या गेंदबाजी करते।
लेकिन ये भी सोचने की बात है कि हमारे बल्लेबाज इतनी तेज गेंदबाजी को खेलने के लिए अभ्यास कहाँ करते होंगे, जबकि विपक्षी टीमों में कई ऐसे बल्लेबाज थे जो हमारी स्पिन गेंदबाजी को बड़े आराम से खेलते, जैसे रोहन कन्हाई, एल्विन कालीचरण, विवियन रिचर्ड्स, लॉयड, रॉय फेड्रिक्स, गॉर्डन ग्रीनिच, डेस्मंड हेन्स, चैपल ब्रदर्स। ज़्यादातर लोगों को मैच देखने को तो मिलता नहीं और वो सिर्फ कमेंट्री से ही एक तस्वीर बनाते हैं। ये कमाल था उस ज़माने के शानदार कमेंटेटर्स का। रेडियो पर हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से आंखों देखा हाल आता। और ये भी बात सच है कि उस समय के खिलाड़ियों के साथ श्रोताओं का जुड़ाव भी थोड़ा ज़्यादा था। भारतीय टीम में तेज बॉलर ना होने के कारण ये काम सोलकर और आबिद अली जैसे ऑलराउंडर्स से कराया जाता। इसका उद्देश्य होता कि किसी तरह से नई बॉल को थोड़ा पुराना करके स्पिन चौकड़ी को संभाला जा सके। अगर पिच बॉलर्स के अनुकूल रहा तो हमारे स्पिनर्स दूसरी टीम पर कहर बन जाते, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों के अनुकूल रहा तो काफ़ी रन बन जाया करते। उस समय हमारी समझ में कभी नहीं आ पाया कि ये पिच दूसरे दिन शाम से ही स्पिन लेना क्यों शुरू करेगा। यही जादू था रेडियो पर आंखों देखा हाल सुनने का। दूसरी टीम की पहली पारी खत्म होते होते सुनने को मिलती कुछ शानदार कहानियां, जैसे सोलकर के क्लोज इन चेक, कुछ बहुत ही शानदार फारूक इंजीनियर्स के कैच, गावस्कर के स्लिप के कैच। स्पिनर कभी कभी 30, 40, 50, 60 ओवर तक फेंक देते और फिर शुरू होती है हमारी पारी। अब पूरा देश जैसे रेडियो से चिपक जाता। इतना अच्छा रिसेप्शन नहीं होता, रेडियो में आवाज़ भी कभी कभी क्लियर नहीं होते और इंग्लिश वाला पोर्शन तो हम बच्चों की समझ से बाहर ही होता, लेकिन पूरा ध्यान होता था स्कोर सुनने में और एक लाइन जिसके बारे में आखिर में बात करते हैं। भारत की पारी की शुरुआत हमेशा करीब करीब एक ही तरह से होती है। सुनील गावस्कर, फिर साथ में फारूक इंजीनियर या रामनाथ पारकर या सुधीर नायक, अशोक मांकड़ या फिर बहुत लंबे समय तक चेतन चौहान या फिर श्रीकांत, और सामने पेविलियन एंड सर गेंद लेकर आ रहे हैं उस समय का कोई न कोई फास्टेस्ट बॉलर, जैसे एंडी रॉबर्ट्स, जूलियन, क्राफ्ट, गार्डनर, होल्डिंग। पहली गेंद का सामना करेंगे गावस्कर, बहुत तेज गति की गेंद टप्पा पड़कर और तेज गति के साथ बाहर जाते हुए। गावस्कर बॉल की लाइन में आए, सुरक्षित तरीके से खेला, बॉल वापस गेंदबाज के पास पहुंचाई जा रही है। गेंदबाज एक बार फिर अपने बहुत लंबे रन अप पर दौड़ना शुरू करते हुए फिर से एक बार बहुत तेज गति की गेंद तेजी के साथ अंदर आई। गावस्कर ने लेग साइड में धीरे से मोड़ दिया, दौड़कर एक रन ले लिया। इस बार सामने है फारूक इंजीनियर। फारूक इंजीनियर साहब तेज गति से रन बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनके बाद में गुंडप्पा विश्वनाथ, जिनके ऊपर रहता पूरी पारी का दारोमदार, एकनाथ सोलकर, आबिद अली और फिर सलीम दुर्रानी साहब, जो टीम के एकमात्र बल्लेबाज थे जिनसे छक्का मारने की उम्मीद रखी जाती है। ये मैच चलते ही जाते हैं, या यूँ कहिए जब तक गावस्कर की सेंचुरी ना हो जाए। गावस्कर ओवर के बाद ओवर, एक तेज बॉलर के बाद दूसरा तेज बॉलर, उसी एक एकाग्रता के साथ खेलते रहते। हर देशवासी की उम्मीद होती कि वो इस बार भी सेंचुरी बनाएंगे। लोग उनकी हिम्मत से ही प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपनी पहली सीरीज में वेस्ट इंडीज़ के दौरे में एक डबल सेंचुरी और 4 सेंचुरी बनाई और देश को दिया फास्ट बॉलिंग को खेलने का एक जज्बा, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक शिक्षा थी। बाद में चेतन चौहान, अंशुमन गायकवाड़, मोहिंदर अमरनाथ, संजय मांजरेकर, फास्ट बॉलिंग को खेलने वाले नए नए बल्लेबाज हमें मिले। लेकिन उस दौर में हर भारतवासी यही सुनने के लिए रेडियो खोलता था कि बॉलर ने अपने रनअप से दौड़ना शुरू किया। सामना करेंगे गावस्कर या फिर गवास्कर। तेज गति की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गिरी, तेज गति से बाहर जाते हुए गावस्कर ने बॉल को ध्यान से देखा और जाने दिया। इसी के साथ आज के खेल की समाप्ति।
गावस्कर इज ऑन द क्रीज एट द स्टंप्स। पूरे देश ने बॉल को ध्यान से देखा। ऑफ स्टंप के बाहर गिरी, बाहर गई और गावस्कर ने जाने दिया। किसको चिंता है कितने रन बने हैं, किसको चिंता है और कितने रन बनाने हैं, किसने कितने छक्के मारे, कितने विकेट गिरे। बस एक ही निश्चिंतता है, कल जब खेल शुरू होगा गावस्कर है ना। Easy runs for him, taking him through to 100. This is a great performance, and no doubt at all he's going to be mobbed. The Indians have applauded him all the way through this innings. Really tremendous performance by the little man, and they're giving him a hard time of it out there. And they're trying to rescue him from all his admirers.